वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह चुनाव के पहले पेश होने वाला अंतिम बजट है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट 2024 पेश करना होगा। अप्रैल से मई में चुनाव को देखते हुए बजट 2024 में सरकार से कई बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में सरकार लाभार्थी वर्ग को टारगेट करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को बढ़ाए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। किसानों के अलावा महिलाओं, छोटे बड़े कारोबारियों और अन्य वर्ग को भी अंतरिम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें उन्होंने आम आदमी को राहत देने वाली कई घोषणाएं की हैं। टैक्स की दरों में भले ही कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 25,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इसी तरह जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इकोसिस्टम को बूस्ट देने की बात कही गई है। इससे ईवी की कीमत में कमी आएगी। पिछले बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाने वाली बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को छूट दी थी। ईवी बैटरियों पर सब्सिडी 1 और साल के लिए बढ़ा दी गई थी। सीतारमण ने 40,000 सामान्य डिब्बों को अपग्रेड करके वंदे भारत के स्टैंडर्ड का बनाने की घोषणा की है। साथ ही 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा हुई है। इससे रेल ट्रैक पर भीड़ भाड़ कम होगी और ट्रेनें की आवाजाही आसान हो सकेगी। इस तरह के कामों के लिए रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। यह पिछले साल के मुकाबले 15,000 करोड़ अधिक है। सरकार गरीब और मिडिल क्लास के लिए सोलर रूफटॉप योजना लेकर आई है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और हर एक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। इसमें मिडिल क्लास के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। इससे किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी, चौल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने साथ ही मिडिल क्लास को ध्यान में रखते सर्वोदय इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने साथ ही पीएम आवास के लिए भी आवंटन बढ़ा दिया है। शहरों में आवास की मांग को बढ़ावा मिल सकता है और आवासीय कीमतों में वृद्धि हो सकती है। प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास से विभिन्न श्रेणियों के होटलों और रेस्टोरेंट्स के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा पर्यटन के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ऋण का प्रस्ताव दिया गया है। बजट ने बदली रिलायंस की कहानी। 135 मिनट में 66,000 करोड़ कमा गए अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 11:30 पर 2,949.90 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। एक दिन पहले के मुकाबले कंपनी के शेयर में सुबह करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। वैसे मौजूदा साल में कंपनी के शेयर में 14% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार आज कारोबारी सत्र के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का 52 हफ्तों के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 11:30 पर 2,949.90 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। एक दिन पहले के मुकाबले कंपनी के शेयर में सुबह करीब 3% की तेजी देखने को मिल रही थी। वैसे मौजूदा साल में कंपनी के शेयर में 14% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कंपनी के शेयरों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। देश में